पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ब्रिगेडियर साहब पिछले 70 सालों में बेपनाह कुर्बानियां दी हैं और हम सब इस बात के मुंतजिर थे कि दुनिया कब इस बात को एडमिट करेगी। और जब हम दुनिया की बात करते हैं तो स्पेसिफिकली जो अमरीकी सुपर पावर है उसके हवाले से जो है पाकिस्तान की कुर्बानियों को तस्लीम किया जाना बहुत जरूरी था। नो मैटर व्हाट के आज डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर हैं, उनकी जगह XYZ कोई भी सदर होता लेकिन उसकी तरफ से भी ये बयान आना, और बिलखुसूस अब चूंकि डोनाल्ड ट्रंप सिटिंग प्रेसिडेंट हैं, उनकी तरफ से इन काविशों का एतराफ कर लेना, कितनी इंपॉर्टेंस देख रहे हैं आप इस चीज की? और आपको लगता है कि आज की स्टेटमेंट आने के बाद अक़वाम आलम में ये एक मैसेज क्लियर हो चुका है, ये दुनिया ये तस्लीम कर चुकी है कि हाँ, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है ब्रिगेडियर साहब। देखें जी, बात यह है कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान काउंटर टेररिज्म में और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में माजी में बहुत कोऑपरेशन रही है, ओपनली भी। और जाहिर बात है, जिस तरह के खास ताल्लुकात होते हैं हुकूमतों के या अपना इदारों के दरमियान, तो वो तो रहा है। और हम तो उनकी फ्रंट लाइन स्टेट रहे हैं, चाहे वो अफगान जहाद हो, चाहे वॉर ऑन टेरर हो। वो अलग बात है कि जनरल मुशर्रफ के दौर में जो वॉर ऑन टेरर थी वो हमारी जंग नहीं थी, लेकिन वो जंग हम पर मुसल्लत की गई अमरीकियों ने। लेकिन बहरहाल नुकसान हमारा हुआ, 70-80 हज़ार पाकिस्तानी शहीद हुए, हमारा $150 अरब का नुकसान हुआ, और हमारे हजारों हमारे फौजी अफसर जवान जो हैं वो शहीद हुए। और एंड में फेस सेविंग एग्जिट भी हमने अमरीकियों को दिया, जब 3 साल पहले वो 20 साल के बाद वो अफगानिस्तान से चले गए। लेकिन पीछे $8 अरब के हथियार छोड़ गए, जिससे पिछले 2 साल में इन दहशतगर्दों ने फिर एक दफा जो है हमारे खिलाफ कार्रवाई की, और पता नहीं कितनी तादाद में पाकिस्तानी शहीद हुए। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि बिल्कुल इसमें अब मुझे नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की दहशतगर्दी की जंग के खिलाफ जो पिछले 3 साल से हो रही है, ये पहला कोई पब्लिक इंडिकेशन आई है, और वो भी अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से उनकी ज्वाइंट सेशन को एड्रेस कर रहे हैं कि जिसमें उन्होंने इस बात का इंडिया तो दिया है। लेकिन आई विश के साथ ये जुमला भी बोल देते हैं कि जनाब, जिन हथियारों को मैंने ऐलान किया कि वो हथियार हमें वापस मिले, जो हम अफगानिस्तान में छोड़ गए थे 3 साल पहले, वही हथियार जो है वो पाकिस्तान फौज और पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ जो है दहशतगर्द जो इस्तेमाल कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के ओहदे सदारत संभालने के बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान को मौसूल होने वाली जो पहली कॉल है वो ज़ाहिर तशक्कुर के हवाले से है। इसको आप किस तरीके से जो है वो देखेंगे, एनालिसिस देखें जी, ये बिल्कुल इट हैज बीन अ बिग सरप्राइज फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। लोग तो जो विल्सन के डेमोक्रेसी एक्ट जो है वो टेबल होने का जो है वो बात चल रही थी सोशल मीडिया पे, उसने खुद भी कहा था मेरा डेमोक्रेसी एक्ट तैयार हो गया। लेकिन ऊपर से जब ये डेवलपमेंट हुई है, मैं समझता हूँ कि ये गेम चेंजर टाइप डेवलपमेंट है। इससे बिल्कुल पाकिस्तान की रेलेवेंस हो गई है। और दूसरी बात ये है, इंपॉर्टेंट बात, उन्होंने ये कहा है कि वो जो हथियार है वो हमने वापस लेके निकलना है, हमें चाहिए, और हमारा बागराम एयरबेस पे हमने वापस लेना है। इसका मतलब ये है कि अफगानिस्तान में उनकी हिकमत अमली क्या होगी वो तो पता लगेगा। लेकिन उन्हें इंडिया दे दिया है कि वो अफगानिस्तान के मामला जो है वो बिल्कुल खुला ऐसे नहीं छोड़ देंगे। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप को कल ऐलान नहीं करना चाहिए था, पब्लिकली नहीं कहना चाहिए था। देखिए, ये होता है इंटेलिजेंस शेयरिंग कोऑपरेशन, तो एक कंटिन्यूअस एफर्ट होता है। उन्होंने वहां को ऐलान कर दिया कि हमें यह हाई प्रोफाइल टारगेट पाकिस्तान ने हैंड ओवर कर दिया। तो आप ये कहना चाह रहे ब्रिगेडियर साहब, इस ऐलान से कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ सकते हैं आने वाले दिनों में? देखिए जी, मैं एक तंजिया बात कर रहा हूँ कि वहां उसको तो तालियां मिल गई, लेकिन पाकिस्तान को बंदूक मिल गया। और मुझे आज भी याद है कि जब मुशर्रफ के दौर में जब अफगान सफीर को, उस जमाने का मैं उसका नाम अभी भूल गया हूँ, जब उसको हमने पकड़ के हैंड ओवर किया अमरीकियों को, तो आपने देखा उसके बाद कितना सीवियर रिएक्शन आया पाकिस्तान के ऊपर। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये हमने अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करना है। ठीक है, कोऑपरेशन होनी चाहिए, वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए, बिल्कुल। काश की ये खबर आ जाती कि जनाब हमने उनको ये बंदा दे दिया और हमने इन रिटर्न, हमारी कामयाबी है पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक, कि आफिया सिद्दीकी हमको मिल गई। ठीक है।